मोदी सरकार को जमीन से बहुत प्यार है, जगह जगह निशाना उनका जमीन पे रहता है। कौन सा जमीन खाली करा लूं, कौन सा ऐसी जगह जहां पे खाली करा लूं। लेकिन सवाल यह है कि साथ में कोई ऐसी योजना तो है नहीं कि जहां आप हजारों परिवार को रोड पे लाके खड़ा कर देते, वो जाएगा कहां। लेकिन जमीन मुझे चाहिए। चुनाव से पहले बोलते हैं जहां झुग्गी वहां मकान, लेकिन चुनाव के बाद अब बुलडोजर चलवाते हैं। हमारे देश के जो हेरिटेज है, जो जैसे आप लाल किला ले लीजिए, कल को लोटस टेम्पल का नंबर आएगा, कल को अलग अलग जो और भी किले हैं जहां टूरिस्ट प्लेसेस हैं उन सब का नंबर आएगा। सबको कॉर्पोरेट, उनको भी कॉर्पोरेट के हवाले करने से पहले सरकार चाहती है कि बखूबी। दोस्तों नमस्कार, आप हमारे पीछे देखेंगे कि काफ़ी जो गरीब मजदूर तबके के लोग हैं वो जंतर मंतर पे बैठे हुए हैं। और मुद्दा यहाँ ये है कि जिस तरह से बुलडोजर राज हर जगह चलाया जा रहा है, इन गरीबों के मकान भी उजारे जा रहे हैं। मोदी जी गरीबों का नाम रट रट के खुद को गरीब बता बता के आए थे। आज गरीब के अब मुश्किल देखिए, ये कहीं 10,000 लोगों का, कहीं 20,000 लोगों का बस्ती, कहीं 5,000 लोगों का, कहीं 100-200 बस्ती का। मैम क्या मसला मुद्दा लेके आज यहाँ आप लोग बैठी हुई हैं? तुगलकाबाद और महरौली में बड़े मात्रा में लोगों का घर उजाड़ने के लिए नोटिस दिया गया है, विस्थापन का नोटिस दिया गया है एएसआई के ओर से और महरौली में डीडीए के ओर से। तो वही विस्थापन के एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें ना, तो एएसआई को वहाँ क्या कह रही कि क्या ऐसा था कि तुगलकाबाद एक आर्कियोलॉजिकल इम्पोर्टेंट किला है, तो उसी किला के 100 मीटर के दायरे में कहा जा रहा है कि उसके कंजर्वेशन के लिए। लेकिन सवाल कंजर्वेशन का नहीं है, सवाल ये है कि लोगों का घर टूटेगा अगर, तो जो लोग रह रहे हैं उनका परिवार है वो तो खुले आसमान के नीचे आएगा ना, ये तो सच्चाई है। तो दिल्ली शहर के कानून में भी ये है कि आप बिना सर्वे का, बिना पुनर्वास का कहीं कहीं पे भी विस्थापन नहीं करवा सकते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले दिनों भाजपा सरकार जो केंद्र में है वो बुलडोजर चलाने को अपने गवर्नेंस का मॉडल मानती है और बहुत गर्व के साथ इसको गवर्नेंस का मॉडल मानती है और इसका प्रचार भी करवाती है। मुझे ऐसा लगता है कि जो हम लोग भी देखते रहते हैं, मुझे लगता है कि मौजूदा मोदी सरकार को जमीन से बहुत प्यार है, जगह जगह निशाना उनका जमीन पे रहता है। कौन सा जमीन खाली करा लूं, कौन सा ऐसी जगह जहां पे खाली करा लूं। लेकिन सवाल यह है कि साथ में कोई ऐसी योजना तो है नहीं कि जहां आप हजारों परिवार को रोड पे लाके खड़ा कर देते, वो जाएगा कहां। लेकिन जमीन मुझे चाहिए। भाई आप चुनाव से पहले बोलते हैं जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, लेकिन चुनाव के बाद अब बुलडोजर चलवाते हैं। ये जो लोग दिल्ली शहर को चला रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, इनको इनका घर देना ये तो सरकार का ही काम था ना। तो अगर नहीं दिया गया है तो ये काम कौन करेगा, कौन करेगा? आप कभी विकास के नाम पे, कभी फॉरेस्ट कंजर्वेशन के नाम पे, कभी आर्कियोलॉजिकल साइट कंजर्वेशन के नाम पे आप घर तुड़वा देते हैं, है ना। तो हमारा मांग यही है कि विस्थापन के इस नोटिस को वापस लिया जाए तुरंत, और सर्वे का ऑर्डर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई को। वो सर्वे करके दे ना, पता चले ना। अभी हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि मानवीय आधार पे उनको सोचना चाहिए कि जहां वो विस्थापन करते हैं तो जाएंगे कहाँ। लेकिन उसके बावजूद भी ये सब तो चालू है। हाँ, सही बात है, यही चल रहा है। वही बात है ना, मानवीय आधार मतलब आवास का अधिकार तो एक मौलिक अधिकार है ना, एक कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक अधिकार है ना। देखिए, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि मैं बार बार कहता हूं ना कि जिस तरह से देखेंगे कि जिस तरह से निजीकरण की दिशा में पूरे देश को ले जाया जा रहा है, अलग अलग संस्थान को निजी हाथों में दिया जा रहा है, उसी तरह से हमारे देश के जो हेरिटेज हैं, जो जैसे आप लाल किला ले लीजिए, कल को लोटस टेम्पल का नंबर आएगा, कल को अलग अलग जो और भी किले हैं जहां टूरिस्ट प्लेसेस हैं उन सब का नंबर आएगा। सबको कॉर्पोरेट, उनको भी कॉर्पोरेट के हवाले करने से पहले सरकार चाहती है कि बखूबी उन जगहों को खाली करा लिया जाए। क्योंकि कॉर्पोरेट भी लेने से पहले ये नहीं चाहती कि लेने के बाद वो कोई लफड़े में फंसे और तब जनता का विरोध हो। तो सरकार ये चाहती है कि सारा चीज खाली कराने के बाद आराम से उसको डिमोनेटाइज किया जाए, निजीकरण की दिशा में निजी हाथों में दे दिया जाए और सरकार मजे में रहे। सिर्फ जनता से वोट चाहिए, राज करेंगे, जनता से टैक्स लेंगे, मजे में लग्जरी जिंदगी जिएंगे, लेकिन जनता का कोई सॉल्यूशन नहीं ढूंढेंगे। जनता यूं ही रोड पे चिल्लाते रहेगी।